दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह आपकी सेहत को लेकर है। हर व्यक्ति सेहतवान बने रहना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसका स्वास्थ्य अच्छा, उसे डॉक्टर के पास कभी ना जाना पड़े। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए, उसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित क्या योग बने हुए हैं। यदि स्वास्थ्य से संबंधित शुभ योग है तो सब अच्छा ही चलता रहता है, लेकिन कई बार वास्तु के अंदर डिस्टर्बेंस होने से भी स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है। वह हर व्यक्ति को भी हो सकती है और जिसकी कुंडली में ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित दोष हैं उसको ज्यादा महसूस होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी को जरूर चेक कराएं, उसके बाद जाने कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। आज हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ 7 बातें बताने जा रहे हैं। यदि आप उनका ध्यान रखेंगे तो वास्तु के अनुसार आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, और उन लोगों के साथ जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो आपके अपने जिनका आप ध्यान रखते हैं, उनके साथ शेयर भी करने से आपको लाभ मिलेगा। कहते हैं किसी की अगर आप मदद करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्वास्थ्य की जो दिशा है वो कौन सी है। दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्यदेव को हमारे स्वास्थ्य का कारक माना गया है, तो सूर्यदेव की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष है, किसी भी प्रकार का दोष हो, यदि आपके घर की पूर्व दिशा सही है तो उस दोष का भी आपको फल कम मिलता है, यानी कि आपका जो दोष है वह इतना आपको प्रभावित नहीं कर पाता। यदि आपने अपने घर की पूर्व दिशा को अच्छा कर लिया, पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदय होते हैं, आपको अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर अच्छे से अच्छे मतलब कोशिश करनी चाहिए वहां से प्रकाश आने की व्यवस्था हो सके। पूर्व दिशा खुली होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए, उसमें अधिक से अधिक रोशनदान और खिड़कियां होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमारी जो एक दिशा जिसे हम काफी लोग भयभीत रहते हैं, दक्षिण दिशा मंगल देव की दिशा है वो, और जो दक्षिण पश्चिम का कोना है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, राहु महाराज का उस पर स्वामित्व है। तो यदि दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में किसी प्रकार का खड्डा होता है, किसी प्रकार की बोरिंग की व्यवस्था आपने कर दी है, कई घरों में हम जाकर देखते हैं बोरिंग दक्षिण पश्चिम में होती है, इससे उनका नुकसान शुरू हो जाता है। जब से वह बोरिंग लगी होती है लोग पनप नहीं पाते, यानी कि उनके देखते ही देखते उनका समय बीत जाता है और जीवन में वह तरक्की नहीं कर पाते। कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम के अंदर बोरिंग का होना, दक्षिण दिशा में बोरिंग का होना, दक्षिण पूर्व में भी बोरिंग का होना, अग्नि का स्थान है वो। तो कोशिश करनी चाहिए, यदि किसी प्रकार का स्थान आपका इन दिशाओं में नीचा है, आपके घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का, यहां पर किसी प्रकार का बोरवेल है, कोई ट्यूबवेल आपने लगा रखा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो तुरंत उसको समाप्त करें वहां से। उसकी जगह ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा के अंदर आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। दर्शकों, इन दिशाओं में आपने बोरिंग नहीं रखनी है, यह आपके स्वास्थ्य को बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव देने वाली होती है। दर्शकों, काफी बार हम जो भोजन करते हैं वह हमारे घर में सही दिशा में नहीं पका होता, यानी कि जो आपकी रसोई घर है, जो आपका रसोई घर है, उसकी सही दिशा का होना बहुत जरूरी है, उसका सही दिशा में होना जरूरी है। सबसे जो बेस्ट दिशा मानी गई है वह साउथ ईस्ट है, यानी कि आग्नेय कोण, वहां पर ही हमारी घर की रसोई होनी चाहिए। ऐसा होने से आपका भोजन सही पकता है और उसमें अमृत जैसे गुण आ जाते हैं। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आपके अंदर भी एक संजीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। आपके अंदर कैसी भी बीमारी हो, यदि साउथ ईस्ट की रसोई में खाना बना हुआ है वह आपके लिए अमृत तुल्य होगा, आपको जल्दी ठीक होने का मौका मिलेगा। दर्शकों, काफी बार हम जो है ये भी देखते हैं जब भी आपके घरों में विजिट करने के लिए जाते हैं कि आपने अपने घर के अंदर कुछ नकारात्मक तस्वीरें लगा रखी होती हैं, कुछ नकारात्मक सामान रख रखा होता है, जिससे भी नेगेटिविटी होती है और आपके सबसे पहले आपके सूक्ष्म शरीर को, जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, उसको प्रभावित करती है। बाद में हमारा स्थूल शरीर, जो हमारी बॉडी है फिजिकल जिसे हम देख पा रहे हैं, वह प्रभावित होना शुरू हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए हमने काफी वीडियोस बनाए हुए हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दर्शकों, नकारात्मकता कहां से फैलती है, जब हम किसी भी गलत चीज को अपने घर में ले आते हैं। जो जिन चीजों से नेगेटिविटी निकलती है, जो सिर्फ नेगेटिविटी देने वाली हैं, जैसे कांटेदार पौधे लगा लेते हैं बोनसाई के नाम पर, आर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसे,
जो गार्डनिंग रहती है उसे कई बार हम बोंजाई के नाम से जानते हैं, जापान की है मेरे ख्याल से ये। तो हम ले आते हैं, कटीले कटीले पौधे होते हैं, बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन सुंदर नहीं है, ये आपको खराब करने के लिए होते हैं, नेगेटिविटी बढ़ाने वाले होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, आपके मनोमंडल को प्रभावित करती है, उससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। आप मानसिक तौर पर थोड़ी सी अस्थिरता महसूस करते हैं, मानसिक तौर पर आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। उसका प्रभाव क्या रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। तो आपने ऐसे नकारात्मक चीजों से बचना है। ये आपको एक उदाहरण दिया है कि कटीले पौधे, ऐसी आप सीनरीज भी होती हैं जो घर में हम उल्टी पुल्टी लगा लेते हैं। कोई मरे हुए जानवरों की खालें लेके आ जाते हैं हम, कहीं से सींग ले आते हैं, क्या करना है उनका, छोड़िए। ऐसी नकारात्मक जो डेड चीजें हैं, जो मृत चीजें हैं, बिल्कुल वो डेड एनर्जी कर देती हैं पूरी, जो मतलब घर का माहौल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी घर में चीजें नहीं रखनी है। देखो चौथा पॉइंट है, अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आ भी गई है और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं, तो दर्शकों अपने घर में आपको ना तुलसी जी का पौधा ईशान कोण में लगाना चाहिए। तुलसी जी में वो पावर है, वह कोई भी नकारात्मकता आएगी पहले अपने ऊपर ले लेती हैं, फिर उस घर के सदस्यों के ऊपर जाती है। तो यदि आपकी तुलसी जी सूख रही है, बार बार लगाने के बाद सूख जाती है, तो समझ जाना घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। जो व्यक्ति जल दे रहा है तुलसी जी को, उसके मन में भी नकारात्मकता हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को, अपनी ऑरा को अच्छा रखने का प्रयास करें। तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं घर में, और तुलसी जी का पौधा अगर आपका बार बार सूख जाता है तो आप बार बार बदलते रहें। और नमक के पानी का, पांचवा पॉइंट है, नमक के पानी का पोछा सप्ताह में एक बार अपने घर में जरूर लगाया करें। इससे सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह क्लीन हो जाती है। दर्शकों यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप लाइव में कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। तो खास तौर पे दर्शकों ये आपने उपाय करने ही है। एक छठा पॉइंट आपको और बता देते हैं कि जब आपने भोजन करना है, जो भोजन आपके शरीर को पुष्टि दे, आपको हष्ट पुष्ट बनाए, भोजन जो है पहली बात तो सात्विक होना चाहिए। दूसरा, आपने पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना है। ऐसा भोजन जो आप दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा में बैठकर करते हैं, आपको बीमारी के अलावा कुछ नहीं देगा। आपको वो भोजन लगेगा ही नहीं। काफी बच्चों की माताएं हमारे पास यह प्रश्न करती हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। दर्शकों जन्म कुंडली का तीसरा भाव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी कुंडली के अंदर तीसरा भाव पीड़ित हो जाता है तो यह समझना कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है या रुक जाएगी अचानक से। कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती है, कई बच्चों को मतलब खाया पिया नहीं लग रहा होता है, उनकी कुंडली आप देखें तो तीसरा भाव जरूर पीड़ित होता है। चलिए वह तो हाँ कुंडली का भाव, और हमारे घर के अंदर जो स्थिति रहती है वह रहता है हमारा जो ईशान कोण है, अगर वह प्रभावित हो जाता है तो दर्शकों हर प्रकार से हमारे को रोग दस्तक देने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बीमारी घर में आती है जो आपका धन नाश का मतलब एक जरिया बन जाती है। तो ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छा रखने का प्रयास करें। घर में किसी प्रकार का अंधेरा बिल्कुल भी ना करें। हर कोने को एक बार घर में जरूर आपने प्रकाशित करना होता है, चाहे आप 5 मिनट के लिए करें। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दर्शकों पॉइंट्स बहुत हैं लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी आपको जाते जाते एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि जिन घरों में सूर्य देव का प्रकाश नहीं आ पाता वहां पर बीमारियां दस्तक देती हैं, वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ने लग जाती है, यानी कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लग जाता है। तो कोशिश क्या करें, सुबह की धूप जरूर आए घर के अंदर, कोशिश करनी चाहिए। ऐसे आप घर में वास्तु का सिस्टम बनाएं कि आपके घर में सूर्य देव का जब प्रकाश आता है तो वह सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर कर देता है। बीमारियां दूर भागती हैं ऐसे घरों से जिन घरों में सूर्य देव का प्रकाश होता है। अगर आपको यह प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा, यह जानकारी अच्छी लगे तो अपनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोज में उसी प्रश्न को आधार बनाकर आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम।